हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये एडेनियम का फ्लावर है जो कि गर्मी के सीजन में इसमें फ्लावरिंग चालू होती है और बड़े आकार में फूल खिलता है। और विंटर के सीजन में यह पौधा डोमनेसी में रहता है। डोमनेसी में रहने के कारण इस प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होता है। तो हमने इस पौधे को फरवरी के महीने में 2 खाद दिया था, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से हो रहा है। और मार्च आते आते यही पौधा में फ्लावरिंग भी चालू हो गया और फूल का आकार बड़ा बड़ा हो रहा है। दोस्तों, इस पौधे में बसंत ऋतु से ग्रोथ चालू हो जाता है और मार्च के दूसरे सप्ताह से एडेनियम के फ्लावर्स में फूल एवं कलियां बनना चालू हो जाता है। और मार्च के लास्ट आते आते जितने भी पौधे हैं, सभी पौधे में बहुत ज़बरदस्त टाइप का एवं बड़े आकार का फूल खिलता है। पौधे में मार्च के लास्ट से फ्लावरिंग चालू होता है और जुलाई तक इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में ब्लूमिंग होता है। तो आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि इस पौधे में आपको कौन ऐसे फर्टिलाइजर डालना है जिससे पूरी गर्मी भर आपके एडेनियम के पौधे में सैकड़ों की संख्या में बड़े आकार का फूल खिले और आपके सभी प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से हो और पौधे में कलियां एवं फूल ज़्यादा संख्या में आए। तो यह ऐसा पौधा है कि बहुत ही कम देख रेख में आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग भी आता है। और जिस पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आ रही है, कलियां एवं फूल आने लगेगा, और कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है कि मेरा पौधा जल्दी से ग्रो हो और पौधा अच्छी तरह से हरा भरा रहे। इस पौधे को डस्टर्ड रोज यानी रेगिस्तान का गुलाब फूल कहा जाता है। यह ऐसा पौधा है कि बहुत कम देख रेख एवं लो मेंटेनेंस में आपके गार्डन में एक बार ऐड करते हैं तो सालों साल चलता है और पौधा आपका हरा भरा रहता है। सिर्फ विंटर के सीजन में चला जाता है, फिर फरवरी यानी बसंत ऋतु जैसे पार होता है, इस पौधे में पत्तियां नए नए जो निकलने लगती है और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। और मार्च आते आते इस पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आने लगती है। तो दोस्तों, इसे आप सुबह वाला 2 से 3 घंटे का धूप दीजिए जब तेज गर्मी पड़े, और मिट्टी जब पूरी ड्राई हो जाए यानी सप्ते में 2 दिन पानी देना है। उसके बाद पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए, प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। तो आप ये मिक्स फर्टिलाइजर पौधे में इस महीने आपको जरूर देना है। उसके बाद आपके पौधे का ग्रोथ होगा और जिस पौधे में कलियां नहीं आ रही है, कलियां आना चालू हो जाएगा। ना आपकी पत्ती पीली होगी, ना गिरेगा, ना रूट खराब होगा। बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियां लाने में मदद करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो जिस पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आती है, ये सब फर्टिलाइजर को अगर मिक्स करके दे देते हैं, सैकड़ों की संख्या में आपके पौधे में कलियां एवं फूल नजर आएगा। देखिए कितने सुंदर मेरे प्लांट्स हरा भरा है और प्लांट्स में कलियां भी अब आना चालू हो गया है। और जब कलियां आए तब पोषक तत्व से अगर भरपूर आप खाद देते हैं तो आपके पौधे में फ्लावरिंग जाके आपके पौधे में ब्लूमिंग एवं पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। दोस्तों, गमले की मिट्टी की खुदाई आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में जरूर करते रहना है, जिससे आपके गमले की मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। तो जितने भी प्लांट्स हैं, आप सबके गमले की मिट्टी की खुदाई आपको हर एक 15 से 20 दिन के अंतराल में करते रहिए, जिससे मिट्टी इसकी जितनी हल्की होगी, प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से करेगा। और कठोर मिट्टी रहेगी तो उसमें यह ग्रोथ नहीं करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी तरह से नहीं देगा। तो इसके बाद मैं इसमें प्लांट्स में फर्टिलाइजर की बात कर लेता हूँ। तो इसे आप नाइट्रोजन युक्त, फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर देना है। तो इस समय इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से आएगी। तो देखिए दोस्तों, ये डीएपी फर्टिलाइजर यानी डाई अमोनियम फास्फेट्स, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है। और जिस पौधे में भी फूल एवं फल नहीं आते हैं, इसका गुण है कि इसमें फूल आने लगता है। तो गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके आपको 8 से 10 दाना हर एक पौधे में दे देना है, उससे ज़्यादा मात्रा आपको नहीं देना है। उसके बाद आपके प्लांट्स में कलियां एवं फूल की बाहर आ जाएगी। फर्टिलाइजर के रूप में हमने इसमें नीम खल्ली का लिया है। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, एनपीके का काम करता है और मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से खत्म करता है और रूट डेवलप करने में मदद करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो चम्मच लेकर गमले में किनारे किनारे जितने भी प्लांट्स है आपको डाल देना है। उसके बाद तीसरा फर्टिलाइजर के रूप में हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद लिया, जो कि केचुए की खाद से बनता है। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है। तो आपको
100 ग्राम लेकर गमले की मिट्टी में साइड आपको डाल देना, जिससे पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा और कलियां या फूल से पौधा आपका पूरा लद जाएगा। तो इसका महीने में अगर एक बार उपयोग करते हैं तो पौधे का ग्रोथ बढ़ता है, कलियां लाने में मदद करता है। फिर इन सभी फर्टिलाइज़र को आप अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए और मिट्टी में जब पूरी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। उसके बाद आपके पौधे में फूल ही फूल नज़र आएंगे। दोस्तों, फर्टिलाइज़र देने के 15 दिन के अंतराल के बाद देखिए पौधे में ग्रोथ के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और जो फूल खिल रहे हैं, फूल का आकार बड़ा बड़ा आ रहा है और पौधा पूरा फूल से लदा हुआ नज़र आ रहे हैं और पौधे में कलियां भी बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही है। इस समय ऐसा मिक्स फर्टिलाइज़र है कि आपके कोई भी एडेनियम के प्लांट्स में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो अगर इसे आप डालते हैं महीने में एक बार तो 15 दिन के अंतराल के बाद फ्लावरिंग होगा, क्योंकि हमने इसे अपने गार्डन में यूज किया है। जो कि मैं अपने जितने भी एडेनियम के प्लांट्स हैं मेरे सब में मैं इसी मिक्स फर्टिलाइज़र को डालता हूं महीने में एक बार, तब जाके मेरे प्लांट्स में इतनी संख्या में फ्लावरिंग होती है और पौधे का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होता है और कलियां भी बहुत ज़्यादा संख्या में आती हैं मेरे जितने भी प्लांट्स हैं सब में। तो दोस्तों, आप इन सारी बातों को ध्यान में रखें और अपने एडेनियम के पौधे को इसी तरह से देखभाल करें, तो आपके भी एडेनियम के पौधे में मेरे पौधे की तरह फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में और कलियां भी आएंगी। ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। देखिए कितने पूरा मिट्टी पूरा सूख गया है, क्योंकि ये ऐसे भी इतना कोडेक्स मोटा होता है कि इसमें पानी भरा रहता है। अगर गर्मी के दिन में अगर सप्ताह में 2 दिन भी आप पानी देते हैं तो पौधा तो ये चलता है। तो जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आपको कोडेक्स में पानी देना है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप अपने एडेनियम के पौधे का देखभाल करते हैं तो आपके भी प्लांट्स में मेरे प्लांट्स की तरह बहुत ज़्यादा संख्या में फूल खिलेंगे, चाहे वो सिंगल पेटेंट वाले हो या डबल पेटेंट वाले, सभी में अच्छी तरह से ब्लूमिंग होगा। और अपने एडेनियम के पौधे को आप इसी तरह से देखभाल करिए, आपके भी में फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में। एडेनियम के पौधे में ज़्यादा या बड़े आकार का फूल लेने के लिए आपको क्या करना है, इस पौधे को आप जब तेज गर्मी पड़े तो सभी शेड एरिया में रख दीजिए, 1 से 2 घंटे का धूप दीजिए। अभी मार्च का महीना चल रहा है तो दोस्तों इसे प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है, यानी 6 से 7 घंटे की इस प्लांट्स को अच्छी धूप मिले और पौधे को पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए। उसके बाद जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए तब आपको इसमें पानी देना है। उसके बाद पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और आपके प्लांट्स में बहुत ज़्यादा संख्या में फूल खिलेंगे। इस पौधे में सबसे ज़रूरी काम यह होता है कि इस पौधे को पानी नाम मात्र का देना पड़ता है, लेकिन जब इस पौधे को हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसकी जो जड़ है वह सड़ने लगती है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। जब मिट्टी ड्राई हो तब आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना। और जिस गमले में लगा रहे हैं उस गमले का ड्रेनिंग होल भी अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी तो इसके रूट खराब होकर पत्ती पीली हो जाएंगी और पौधे का ग्रोथ नहीं होगा, ना पौधे में कलियां एवं फूल आएगा। तो इन सारी बातों का ध्यान अगर आप अपने पौधे में रखते हैं तो मेरे पौधे की तरह आपके भी पौधे में बड़े आकार के एवं ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग होगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप एडेनियम के पौधे का इस मार्च के महीने में देखभाल करते हैं एवं मिक्स फर्टिलाइजर देते हैं तो आपके पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आएंगे और जो फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार में होगा और प्लांट्स का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।